सर, डोनाल्ड ट्रंप की मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। ट्रंप ने सप्ताहांत तक समझौता होने की बात कही है, लेकिन अपनी बात से वो फिर पलट गए। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ट्रम्प साहब पे बहुत बड़ा प्रेशर है। दो तीन चीजें ट्रम्प ने हम्म। बड़ी विचित्र कही है। जी। वैसे एक बात बताऊं, जब तक ट्रम्प गद्दी पे है आपके और हमारे लिए काम बहुत है, क्योंकि वो रोज न्यूज बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ट्रम्प ने एक हम्म। बड़ी अच्छी चीज, अजीब सी बात बोली। बोला जी। भाई, डील बहुत क्लोज होने वाली है, और डील बस वीकेंड, यानी कि आज हम बैठे हैं थर्सडे में, 3 दिन में डील साइन होने वाली है। मैंने कहा चलो जी, बहुत बड़ी बात है। और कल हम क्या बात कर रहे थे, कुवैत पे इतना भयंकर हमला किया, हम्म। 63 लोग जख्मी हैं, 8-9 लोग का ऑपरेशन हुआ, एक से 3 लोग के मारे जाने की जी। खबर है। ठीक है जी। अब ट्रम्प से पूछेगा, भाई साहब ये जो कुवैत में हुआ इसके बारे में भी तो कुछ बोलो मालिक। बोला ये कोई खास बात नहीं है, तो ईरान ने रिटेलिएट किया, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमने मक्खी मार ली। अब मक्खी मार के क्या करें, कोई खास बात नहीं है। तो मतलब जो कुवैत की ऐसी तैसी हो, इनका एक ही एयरपोर्ट है, उसको बंद हो गए, कह रहे कोई खास बात नहीं है। ये पहला कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है जी, ये पहला कॉन्ट्रडिक्शन। फिर बोला जी वीकेंड में डील हो रही, कह रहा अच्छी बात है। तो अब फिर लोगों ने बोला, साहब अगर वीकेंड में डील नहीं हुई तो आप एक्शन कब लोगे? कहते देखो, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर कुछ लोग बच जाए, उनका जीवन बच जाए, और उसके लिए 2-3 हफ्ते और लग जाए, तो अमेरिका वो 2-3 हफ्ते लगाने को तैयार है। तो अब मुझे बताइए, 3 बातों में से पहले आपने काशिम आइलैंड पे अटैक किया, हम्म। कुवैत की ऐसी तैसी हुई, बहरीन की ऐसी तैसी हुई, आपकी फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर हिट हुआ। आप कह रहे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, ये हमें आज पहली बार पता लगा। 20-30 बैलिस्टिक मिसाइल से हिट होना, ड्रोन से हिट होना, क्रूज मिसाइल से हिट होना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, आप बड़े लोग हैं, हो सकता है। 63 लोगों का हताहत होना कोई बड़ी बात नहीं, ये भी पता लगा। डील थर्सडे आज है, संडे को हो रही है, चलो कोई बात नहीं। और अब आप कह रहे हो कि मुझे लोगों को ना मारना पड़ेगा, 2-3 हफ्ते रुकना पड़े, तो हम वो भी कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। ये तो वही वाली बात हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको शोले पिक्चर याद हो, वो अमिताभ बच्चन मौसी को धर्मपाजी के बारे में बता रहे थे, बड़ा फेमस डायलॉग है, मेरा दोस्त ऐसा, मेरा दोस्त वैसा है। ये कुछ मुझे जियो पॉलिटिक्स में वो डायलॉग लग रहा। तो साहब, बड़ी बात क्या है? अगर ये बड़ी बात नहीं, या तो डील संडे को हो रही है, 3 हफ्ते बाद हो रही है। तो अगर आज आप थर्सडे में बैठे हो, आपको ये नहीं पता डील संडे में हो रही है, या तो यू आर अनमिसफिट फॉर द जॉब, या आप दुनिया को बलगरा रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो। मुझको लगता है दुनिया को बेवकूफ बनाने का प्रयास हो रहा है, और आप ये जो देख रहे हैं, इसीलिए इसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ही पल में तोला, एक ही पल में हम्म। माशा, कभी अलिफ और कभी जबर, ये वाली बातें हो रही है जी। आप बताइए क्या सच क्या झूठ? इसको तो बैरोमीटर पे भी पकड़ा नहीं जाएगा। जी। जी। सर, ईरान का कहना है कि वो आखिर तक लड़ाई लड़ सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है ईरान में, इतनी शक्ति है, इतनी सहन शक्ति है। लेकिन एक डिमांड यहाँ पर ईरान की तरफ से भी रखी गई है। ये डिमांड क्या है, किस तरीके से अब इसे देखा जाए? क्या ये डिमांड पूरी होगी या फिर नहीं? क्योंकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से कई बार डिमांड रखी गई है अमेरिका के सामने, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये डिमांड अमेरिका पूरी करेगा या फिर नहीं? देखिए, ईरान ने बोला कि हम पर ता कयामत, ये वही इस्लामिक ब्रावडो वाली बात है, हम तम पे, हमारे पास ता बिल्कुल। कयामत लड़ने का जुनून है। अब भैया, क्या बताएं अब, कंट्री की ऐसी तैसी करा के, नेवी को समुंदर के नीचे बैठा के, अगर ये कॉन्फिडेंस जुनून है तो ये काफी है जुनून। सर, कॉन्फिडेंस अभी बहुत है। दे, देखिए, जिहादियों में पूरा कॉन्फिडेंस होता है। हम्म। फिदायीन के आगे तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना, मरी तो जाओगे ना, और जी। उसके आगे तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं। तो अब देखिए, फिदायीन का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता, तभी तो मरने आता है। एक ब्रेन वॉश होता है और कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि जी हम ता कयामत लड़ सकते हैं, बस हम युद्ध नहीं चाहते। हम अमेरिका से चाहते हैं कि वो हमारी इज्जत करे, हमारा पैसा तुरंत डिफ्रीज करे। पैसे में बात अटक रही है। हमारा पैसा तुरंत डिफ्रीज करे, और हमारे नेताओं का अपमान न करे। क्योंकि ट्रंप ने कल एक बड़ी बात की थी, बोला यार ये मुश्तबा खमैनी बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, मेरा इससे मिलने का मन कर रहा। तो लोग कह रहे हैं अब ट्रंप को मुश्तबा खमैनी से क्या काम पड़ा? बोला कि मैं देखना चाहता हूं उसका हाल क्या, उसके कितने पुर्जे मिसिंग है, उसके कितने पुर्जे मिसिंग है, मतलब आंख, कान, नाक, टांग, क्या क्या मिसिंग मिसिंग है, तो मैं जरा देखना चाहता हूं। अब देखिए, ट्रंप ना रोज ईरान और मौलानाओं की बेइज्जती करता है, ये रोज का काम है उसका। तो उसके उसमें कहा कि हम लड़ना चाहते हैं, पर हम इसीलिए नहीं लड़ रहे कि अमेरिका हमारे, एक तो हमारे नेताओं का अपमान ना करे, खासकर मुश्तबा की तरफ इशारा था जो मैंने आपको बताया, और हमारा फ्रीज करा हुआ पैसा पहले हमें दे ले, अगर आप चाहते हो बात करें, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कभी खुलेगी ही नहीं किसी के लिए। ये ईरान ने धमकी दी है। और ईरान का एक और स्टेटमेंट भी आया है, जो आज कुछ देर पहले आया। उन्होंने कहा जी देखिए, या तो पूरा सीज फायर हो,
सीजफायर का मतलब 100% सीजफायर होगा, जो बिल्कुल। ईरान में, लेबनान में हर जगह होगा, या कोई डील ही नहीं होगी। अगर आप लेबनान वगैरह में नहीं कर रहे हो तो हम कोई डील करने को तैयार ही नहीं। तो यहाँ ताउम्र लड़ने की धमकी या सीजफायर की कंडीशन, ये कंडीशन है जी ईरान ने रखी है। ये नहीं है, अब शाम तक क्या होगा वो तो भगवान जाने, पर ये जो लेटेस्ट कंडीशन है ये ऐसी है जी।